हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में एक लाचिंग रिले है। ये लाचिंग रिले होता क्या है, एक कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करता है और किसी भी दो पंप को हम लोग ड्यूटी स्टैंड बाई में चलाने के लिए इस लाचिंग रिले को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाएगा कि लाचिंग रिले होता क्या है, इसका वायरिंग कैसा करते हैं, एक इसका फंक्शन कैसा काम करता है। पूरा A to Z डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है और लाइव आपको वायरिंग करके और लाइव टेस्ट करके दिखा दूंगा कि लाचिंग रिले होता क्या है, कैसे वर्क करता है। किसी भी दो पंप को ड्यूटी स्टैंड बाई में चलाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लाचिंग रिले के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि लाचिंग रिले होता क्या है, लाचिंग रिले का इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या काम होता है। हम लोग एक नॉर्मल भाषा में समझे तो दो पंप को ड्यूटी और स्टैंड बाई में चलाने के लिए, मतलब कि एक टाइम एक पंप चलेगा, दूसरी टाइम दूसरा पंप चलेगा। ड्यूटी स्टैंड बाई के थ्रू चलाने के लिए हम लोग लाचिंग रिले का उपयोग करते हैं। लाचिंग रिले काम कैसे करता है, जैसे कि लाचिंग रिले के कॉइल को सप्लाई जब भी एक टाइम सप्लाई मिलेगा तो एक कॉन्टेक्ट इसका काम करेगा, मतलब एक पंप काम करेगा। फिर सप्लाई कट हो गया, फिर दोबारा से सप्लाई इससे लाचिंग रिले के कॉइल को मिलेगा तो दूसरा पंप चालू होगा, मतलब दूसरा कॉन्टेक्ट इसका काम करेगा। इस कॉन्टेक्ट के थ्रू हम लोग दो पंप को ड्यूटी स्टैंड बाई के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। आपको मैं फर्स्ट डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा, फिर मैं आपको लाइव आपको वायरिंग करके टेस्ट करके समझा दूंगा, क्योंकि ये कैसे काम करता है फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि लाचिंग रिले होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। अभी मैं वायरिंग के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आपको लाइव वायरिंग करके टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने एक लो लेवल हाई लेवल वाटर पंप कंट्रोल का एक कंट्रोल डायग्राम बना रखा है, जो कि हम लोग इसके अंदर लाचिंग रिले यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल डायग्राम पूरा बना कर रखा हूँ, आपको 1 by 1 पूरा मैं समझा दे रहा हूँ। हमने इधर से फेस और न्यूट्रल हमने एक सप्लाई लिया है इस कंट्रोल वायरिंग के लिए। हमने फेस वायर हम यहाँ से लिया, ये हमने एक फ्यूज रखा है, कंट्रोल फ्यूज रखा है इसका पूरा वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए। फ्यूज हमने F1 रखा, फ्यूज का नाम हमने F1 रखा। यहाँ से एक वायर जाएगा तो हमारा एक टर्मिनल में चला जाएगा। ये लो लेवल का टर्मिनल है, जो कि आपका टैंक वाटर टैंक के अंदर आपका लो लेवल का फ्लोट स्विच लगा रहेगा, उसके अंदर आपका वायर जाकर लग जाएगा। दो टर्मिनल है और उसके बाद यहाँ से लूप करके दूसरा टर्मिनल में चला जाएगा। ये हमारा हाई लेवल का है, मतलब वाटर टैंक के अंदर जो टैंक का जो हाई लेवल का जो फ्लोट स्विच लगा रहेगा, उसके अंदर आपका जाके दोनों केबल फ्लोट स्विच का केबल आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो केबल लेके आएंगे वो आपको हमने एक हैंड ऑफ ऑटो स्विच यूज किया है, एक हैंड ऑफ ऑटो 3 पोजीशन स्विच हमने यूज किया है। ये सप्लाई आके आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्विच में चला जाएगा, 3 पोजीशन स्विच में चला जाएगा। इस स्विच को हम लोग हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे, मतलब हैंड मोड में सिलेक्शन करेंगे तो हमने और एक यहाँ पे स्विच रखा है। इस स्विच का नाम हमने इसमें रखा है और इस स्विच का नाम हमने S2 रखा है। हैंड मोड में सप्लाई अगर हैंड मोड में हम लोग करेंगे इस स्विच को, तो हैंड मोड में सप्लाई आपको यहाँ से आके यहाँ पे दूसरे स्विच में चलाएगा। और इस स्विच के थ्रू हम लोग पंप 1 P1 मतलब पंप 1, P2 मतलब पंप 2, इस स्विच के थ्रू हम लोग इसको ऑन करेंगे तो एक K1 ऑन हो जाएगा, मतलब K1 हम लोग पंप 1 के लिए कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं। और पंप 2 की तरफ हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो K2 ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं K2 यहाँ से डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। K2 हम लोग पंप 2 के लिए हम लोग यूज करें, मतलब पंप 1 के लिए K1 कॉन्टैक्टर और पंप 2 के लिए हम लोग K2 कॉन्टैक्टर यूज करें। इसका न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया और साथ में आपको लाचिंग रिले इसके थ्रू मिल गया। ये ऑटो में कैसा काम करता है इसके बारे में हम लोग डायग्राम की तरफ हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। हैंड में तो हमने देख लिया, अभी ऑटो में स्विच हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ऑटो में स्विच सिलेक्शन करते आपको डायरेक्ट सप्लाई आपको इस लाचिंग रिले को कॉइल को मिलेगा, ठीक है। तो कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो ये जो लाचिंग रिले का कॉन्टैक्टर होता है, इसमें एक टाइम अगर हमारा लाचिंग रिले का अगर 1 टाइम सप्लाई मिलेगा तो ये कॉन्टैक्ट ये काम करे। मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट काम किया, 1 टाइम इसको सप्लाई मिला तो ये कॉन्टैक्ट काम किया, ये कॉन्टैक्ट काम करेगा तो ये सप्लाई आपको यहाँ से घूमते हुए सीधा पंप 1 चालू हो जाएगा, मतलब K1 में सप्लाई आपका जाएगा, K1 का कॉइल सप्लाई में A1 में, तो फिर आपका ये पंप 1 चालू हो जाएगा। फिर भी आपका सप्लाई कट हो गया, इनकेस ऑटो में आपका सप्लाई कट हो गया, दोबारा से सप्लाई आएगा तो दोबारा से लाचिंग रिले को सप्लाई मिलेगा। तो इस लाचिंग रिले का फंक्शन क्या होता है कि एक टाइम सप्लाई मिलेगा तो ये कॉन्टैक्ट काम करेगा,
फिर भी सप्लाई कट होकर दोबारा से सप्लाई मिलेगा तो इस लाचिंग रिले को, तो ये कॉन्टैक्ट काम, मतलब ये कॉन्टैक्ट आपस में चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी दोबारा से इसको सप्लाई मिला तो ये इसका कॉन्टैक्ट काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। फर्स्ट ये काम किया, अभी सेकंड में ये काम करेगा। इसके थ्रू आपका ये पंप 2 मतलब K2 ऑन होगा। K2 के थ्रू हम लोग पंप 2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सप्लाई बंद और चालू कैसे होगा, मतलब एक टाइम सब इसको एक टाइम सप्लाई मिलेगा, एक टाइम नहीं मिलेगा, कैसे होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक फ्लोट स्विच रखा है, फ्लोट स्विच का टर्मिनल रखा है, लो लेवल का फ्लोट स्विच है और ये हाई लेवल का फ्लोट स्विच है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाई लेवल का फ्लोट स्विच रहता है उसके अंदर हमारा हाई लेवल का जो फ्लोट स्विच रहता है इसके अंदर हमारा जो पॉइंट रहता है वो NC पॉइंट रहता है, ठीक है। अभी क्या होगा, लो लेवल जब भी आपका वाटर के टैंक के अंदर पानी नहीं रहेगा तो ये NO रहता है। NO रहेगा तो क्या होगा कि क्लोज होगा, क्लोज होगा तो आपको सप्लाई इसके थ्रू आके ऑटोमेटिक आपको इस लाचिंग रिले को सप्लाई मिलता है। और लाचिंग रिले के थ्रू ये कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको एक टाइम ये चलेगा, फिर सप्लाई अगर बंद हो गया, बंद होकर दोबारा से अगर सप्लाई आपको यहाँ से आ रहा है तो उस टाइम ये कॉन्टैक्ट चालू होगा। मतलब जब भी लाचिंग रिले को सप्लाई मिलेगा ये चेंज होता रहेगा, मतलब एक टाइम एक कॉन्टैक्ट काम करेगा, दूसरे टाइम ये काम करेगा, और फिर तीसरे टाइम ये काम करेगा, चौथा टाइम ये काम करेगा। सप्लाई आपका कट और बंद और चालू इधर से ही होता है। मान लीजिए आपका अभी आपको लो लेवल में चालू हो गया, NO है तो NC हो गया, और अभी हाई होने के बाद में क्या होगा, NC रहेगा तो NO हो जाएगा, तो सप्लाई बंद हो जाएगा। जब भी लो होगा फिर ये चालू हो जाएगा, NC हो जाएगा, फिर आपका सप्लाई यहाँ से आकर घूम के यहाँ पर। और ये जो हमने दिया है इसका इंडिकेशन दिया है, ये K1 का NO और K1 का NC। इसके थ्रू K1 के NO के थ्रू हमने ऑन का इंडिकेशन दिया है, NC के थ्रू हम लोग ऑफ का इंडिकेशन दिया है, और K2 का NO के थ्रू हम लोग ऑन का इंडिकेशन दिया है, पंप ऑन का, और K2 का NC के थ्रू हम लोग पंप ऑफ का इंडिकेशन दिया है। ऐसा हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं। आगे मैं अभी आपको चल के डायरेक्ट लाइव वायरिंग करके टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पूरा देखने के बाद में फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमने पूरा वायरिंग इसका करके रखा है। आप देख सकते हैं हमने एक फ्यूज रखा है, फ्यूज के साथ में हम एक टर्मिनल रखा है न्यूट्रल के लिए। ये हमारा लाचिंग रिले है। ये हमने 2 टर्मिनल यूज किया है, 2 टर्मिनल ब्लॉक यूज किया है, एक लो लेवल टैंक के लिए, एक हाई लेवल टैंक के लिए, ठीक है। मतलब और 2 इंडिकेशन हमने यूज किया है। इंडिकेशन की जगह पे आप चाहें तो 2 कॉन्टेक्टर यूज करके पंप यूज कर सकते हैं। मैं अभी हमारे साथ में पंप अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने लैंप के थ्रू आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं कि हम लोग इसका वायरिंग कैसे करते हैं। ये फ्यूज के अंदर हमने फेस सप्लाई दिया है और एक टर्मिनल के अंदर हमने न्यूट्रल सप्लाई दिया है, ठीक है। फेस और न्यूट्रल हो गया इसका कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। और फ्यूज के आउट से जो हम एक वायर निकालेंगे, आप देखिए फ्यूज के आउट से मैंने एक वायर निकाल के रखा है, रेड वायर। वो आपका डायरेक्ट इस टर्मिनल का एक फर्स्ट नंबर टर्मिनल में वायर ये आकर लग जाएगा। ये हमारा लो लेवल का टर्मिनल है, जो कि पानी का लो लेवल का टैंक रहेगा उसके अंदर रहेगा, फ्लोट स्विच के अंदर लग जाएगा। ये जो दूसरा टर्मिनल से और तीसरा टर्मिनल आपस में लूप है और चौथा टर्मिनल से निकाल के हम लोग एक बार देखें, ये दोनों हमने लूप करके रखा है, 2 नंबर टर्मिनल और 3 नंबर टर्मिनल है। चौथे नंबर टर्मिनल से हमको वायर एक निकाल के हम लोग लाचिंग रिले के कॉइल में दे देंगे, और लाचिंग रिले के 1 नंबर और 3 नंबर मतलब दोनों उसका कॉमन पॉइंट में और कॉइल में A1 पॉइंट में तीनों वायर आपस में, तीनों कॉन्टेक्ट हम लोग तीनों टर्मिनल उसका आपस में लूप कर देंगे, ठीक है। एक कॉइल सप्लाई हो गया और 2 इसका कॉमन हो गया, ठीक है। ये तीनों हम लोग आपस में इसको लूप कर देंगे। उसका टर्मिनल न्यूट्रल जो है हमारा, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से निकालेंगे एक वायर, ये निकाल के हम लोग इस लाचिंग रिले को हम लोग न्यूट्रल में देंगे। जो A2 पॉइंट रहता है लाचिंग रिले का उसके अंदर हम लोग दे देंगे एक वायर, ठीक है। और वो न्यूट्रल दूसरा न्यूट्रल निकाल के हम लोग एक लैंप रखा है, उस लैंप को एक न्यूट्रल में देंगे, एक लैंप में, और दूसरे लैंप में भी न्यूट्रल हम लोग उसको जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब दोनों लैंप को न्यूट्रल मिल गया और लाचिंग रिले का न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। और इसका जो लाचिंग रिले के एक कॉन्टेक्ट से निकाल एक लैंप में देंगे और दूसरे कॉन्टेक्ट से निकाल के दूसरे लैंप में देंगे। यही जो वायर है हम लोग पंप के लिए यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू। इस जो हमने लैंप यूज किया उसकी जगह पर आप कॉन्ट्रेक्टर यूज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू आप लोग पावर सप्लाई लेके मोटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपस में लूप कर देंगे। ऐसे हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। हमने जो 2 टर्मिनल रखा है, जैसे दो करके 2 टर्मिनल रखा है 2 जगह पे। हम लोग एक लो लेवल के लिए रखा है, एक हाई लेवल के लिए। ये फ्लोट स्विच के अंदर जाकर जो पानी के टैंक के अंदर जो आपके फ्लोट स्विच लगे रहते हैं उसके अंदर दोनों केबल जाकर लग जाएगा, क्योंकि जब भी आपका पानी का लेवल कम हो तो पंप आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। और दूसरा जो टर्मिनल हाई लेवल का है, जब भी आपका पानी का टैंक ओवरफ्लो होगा तो आपका ये
ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब लाचिंग रिले में सप्लाई आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पंप भी साथ में बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर के जगह पे लैंप यूज किया हूँ। आप लैंप की जगह पर चाहें तो कॉन्ट्रैक्टर यूज करके उसके थ्रू पंप यूज कर सकते हैं ड्यूटी स्टैंड बाई के लिए। ठीक है, कैसे काम करता है, मैंने सप्लाई दे दी, अभी फ्यूज को मैं डाल दे रहा हूँ। फ्यूज को मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने लो लेवल का जो टर्मिनल है दोनों को आपस में शॉर्ट करके रखा, क्योंकि ये एनसी पॉइंट रहता है, ये हमने शॉर्ट करके रख दिया। मान लीजिए हमारा जो फ्लोट स्विच लो लेवल का फ्लोट स्विच है ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, हाई लेवल का एनसी कॉन्टैक्ट है। अभी हम इसको वन टाइम शॉर्ट करेंगे। देखिए वन टाइम शॉर्ट करेंगे तो हमारे देखिए वन टाइम शॉर्ट किया तो लाचिंग रेल में एक्टिव हो रहा है, ये एक लैंप चालू हो गया। फिर सप्लाई निकाल के दोबारा से हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो दूसरा लैंप चालू हो रहा है। मतलब जब भी एक टाइम हम लोग सप्लाई देंगे, देखिए वन टाइम सप्लाई दे दिया और हटा दिया, शॉर्टिंग वायर हम लोग निकाल दिए तो देखिए दूसरा इंडिकेशन ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। फिर हमने डाल दिया तो दूसरा हमारा एक चेंज होकर आपका लाइट जल रहा है। तो मतलब एक टाइम हम सप्लाई दे रहे हैं तो एक लाइट जल रहा है, दूसरे टाइम सप्लाई दे रहे हैं तो दूसरा लैंप चालू हो रहा है। तो ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। हम लोग ये बूस्टर पंप के लिए यूज करते हैं, ड्यूटी स्टैंड बाई में यूज करने के लिए लाचिंग रिले यूज करते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।